गुड इवनिंग बच्चों। आज हम जो है शुक्राणु के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक बार हम बता चुके हैं बट क्लियरिटी नहीं होने की वजह से हम इसे सेकेंड टाइम बता रहे हैं। ठीक है, तो शुक्राणु की संरचना, ये जो शुक्राणु की संरचना है, ये मानव में शुक्राणु जो होता है लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है और 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है और इसमें 3 भाग होते हैं। ये फर्स्ट होता है जिसमें इसका हेड होता है, सेकेंड भाग में माइक्रोकांडिया होती है और थर्ड भाग में इसकी पूंछ होती है। तो जो इसका हेड होता है इसमें केंद्रक उपस्थित होते हैं और गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। यही गुणसूत्र जो होते हैं हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। ये गुणसूत्र जो होता है आनुवंशिक लक्षण इन्हीं शुक्राणुओं के ऊपर होता है। इसका जो ऊपर ये क्रोमोसोम वाला भाग होता है इसमें जो होता है गाल्जी काय मौजूद होता है और गाल्जी काय का बना होता है। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो अंडाणुओं का जो आवरण होता है ओवम का, उसको भेदने में इसकी मदद करते हैं। और इसकी ये ग्रीवा होती है जिसको हम गर्दन कहते हैं। माइक्रोकांडिया क्या करती है, ऊर्जा देती है ताकि ये जो होता है स्पर्म के ऊपर ये तैर सके। देखिए, स्पर्म और शुक्राणु दो अलग चीज होती हैं। शुक्राणु ये ऐसे चम्मच के आकार का होता है और स्पर्म जो होता है जो ये शुक्राणु होता है और वीर्य अलग होता है। उसमें वो एक दूधिया गाढ़े रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है जिसके ऊपर शुक्राणु तैरते हैं। तो इसके हेड में एक्रोसोम में गाल्जी काय मिलेगा जो ये अंडाणुओं को भेदने की क्षमता रखता है। इसी में केंद्रक होता है, गुणसूत्र होते हैं, इसकी ये गर्दन होती है। माइक्रोकांडिया से एनर्जी मिलती है ताकि जो ये सबसे बड़ा भाग होता है इसका तीसरा पूंछ वाला हिस्सा सबसे बड़ा होता है और यही उसके तैरने में इसकी मदद करता है। तो देखिए, सिर इस भाग में केंद्र और ये 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। जो शुक्राणु होता है मानव में शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। इस भाग में केंद्रक तथा गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। सिर का प्रारंभिक भाग एक्रोसोम कहलाता है। देखिए, ये प्रारंभिक भाग इसका एक्रोसोम कहला रहा है जो गाल्जी काय का बना होता है, जिसमें अंडे के आवरण को घोलने वाले कुछ एंजाइम होते हैं, निकलते हैं जो अंडे को ये भेदते हैं। सेकेंड भाग में होती है इसकी ग्रीवा। तो ग्रीवा में इस भाग में एक जोड़ी तारकाएं, मतलब इसमें 2 तारकाएं मौजूद होते हैं इसकी ग्रीवा में। और शुक्राणु के अंत तक एक अच्छी तंतु होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बीच का ये जो रेड रेड हिस्सा दिख रहा है ये अच्छी तंतु होता है। इसके चारों ओर उपस्थित ये जो माइक्रोकांडिया होती है उसको गति या ऊर्जा देती है ताकि इनको गति मिल सके तैरने के लिए। और इसका जो तीसरा भाग होता है, आपसे पूछ दे कि शुक्राणु में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो ये जो तीसरा हिस्सा होता है ये सबसे पूंछ वाला हिस्सा सबसे बड़ा होता है। पूंछ, ग्रीवा व मध्य भाग में अच्छी तंतु इस भाग, देखिए ये जो अच्छी तंतु है इस भाग में उपस्थित है। इसके किनारे जो बाहर है ये आवरण है जिससे ये अच्छी तंतु बचा रहे। तो ये शुक्राणु होता है 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है और एक बार में मनुष्य की बॉडी से हजारों की संख्या में शुक्राणु निकलते हैं। कुछ बनने के बाद ही नष्ट हो जाते हैं, कुछ वजाइना के अंदर नष्ट हो जाते हैं, कुछ अंडाणु ही जाते हैं, कुछ शुक्राणु जाते हैं अंडाणुओं तक। तो अंडाणु के अंदर सिर्फ एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है। जैसे कोई एक अंडाणु है, 4-5 शुक्राणु आए इसके पास जो बच गए इधर से, बट जो हेल्दी शुक्राणु होगा वही इसके अंदर जा पाएगा। कभी कभी क्या होता है 2 शुक्राणु प्रवेश कर जाते हैं तो उस कंडीशन में जुड़वा बच्चे पैदा हो सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है एक शुक्राणु इसके अंदर जाने के बाद 2 हिस्से में विभाजित हो जाता है तो उस कंडीशन में भी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। बट अंडाणु के अंदर जो होता है मोस्टली एक ही शुक्राणु जाता है। जुड़वा सबके नहीं होते हैं, बहुत रेयर कंडीशन होती है जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो अंडाणु के अंदर जो होता है एक ही शुक्राणु जाता है जो उसको भेदता है और इसकी ये संरचना चम्मच के आकार की होती है। ये क्रोमोसोम का भाग होता है जिसमें जो होता है हमारा गाल्जी काय होता है। ये हमारा केंद्रक होता है जिसमें गुणसूत्र होते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने की क्षमता इस शुक्राणु के पास ही होती है और ये पुरुष की बॉडी में होते हैं। ये मनुष्य में जो होता है ये मेल के पास होते हैं। स्त्रियों के पास ओवम होता है, अंडाणु होता है और पुरुष के पास शुक्राणु होता है। यही शुक्राणु पे जो गुणसूत्र होंगे वही अगली पीढ़ी में आपके बच्चे को वैसा ही बनाएंगे।
इसलिए माइक्रोकांडिया इसको ऊर्जा देती है ताकि इस जो है आगे जा कर के ये वीर्य के ऊपर तैर सके। और वीर्य जो होता है ये शुक्राणुओं को तैरने के लिए होता है, वो चिपचिपा पदार्थ होता है। और ये शुक्राणु जो होता है ये इस संरचना, इस आकार का बना होता है। और अंडाणु के अंदर एक ही शुक्राणु जा सकता है, प्रवेश करता है, बाकी नष्ट हो जाते हैं। और ये जो होता है 24 से 48 घंटे जिंदा रह सकते हैं स्त्री की बॉडी में। तो जो होता है इसके 3 ही भाग होते हैं, सिर होता है, ग्रीवा होती है, पूंछ होती है। शुक्राणु होता है 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। इसमें सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन आपको लिखनी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज़्यादा नहीं वो करना है। इसमें ये अच्छी तंतु होता है, इसके किनारे जो इसका एक आवरण होता है ताकि इसको एक प्रोटेक्शन दे सके। जो ये पूंछ वाला भाग होता है वो सबसे लंबा होता है। माइक्रोकांडिया का अगर आपसे कार्य पूछ रहा है तो एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करने के लिए माइक्रोकांडिया का कार्य होता है। इसकी ये ग्रीवा होती है, ग्रीवा में जो होता है आपसे पूछ दे तो इसमें तारककाय, एक जोड़ी या 2 तारककाय, इसमें तारककाय होते हैं। और इसके पास क्या होता है, गाल्जिकाय होता है। गाल्जिकाय में ऐसे एंजाइम स्रावित होते हैं जो अंडाणुओं को भेदने की क्षमता रखते हैं। यही वाला भाग जो होता है अंडाणु को भेदता है जा करके। इसमें क्या पाए जाएंगे, इसमें पाया जाता है गाल्जिकाय, इसमें होता है तारककाय, यहाँ पे ऊर्जा बनती है। ये पूंछ वाला भाग हमारे वीर्य के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, इतनी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड इवनिंग, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।